0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 पहना के सबको टोपी बन जाओ तुम हीरो। याद कर लो गाना। 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 पहना के सबको टोपी बन जाओ तुम हीरो। भाई गायक वायक नहीं हूं मैं, ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है एक्सरसाइज 1.8.2 के लिए। उसके लिए आपको गाना याद करना पड़े। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मेरे साथ साथ कर लो। 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 पहना के सबको टोपी बन जाओ तुम हीरो। अब है क्या ये टोपी कहाँ बना रहा है सर? अभी बता दे कहाँ बना रहे टोपी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो आपने याद नहीं करनी, एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। दूसरी आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो वो 0 होगा, और एनी नंबर अपॉन 0, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आएगा तो आएगा नॉट डिफाइन। अच्छा बेटा ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में बहुत अंतर है। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लो, स्टार्टिंग में लगी होगी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन चैनल के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। तो हम मार्कर ढूंढते हैं जरा, ये मिल गया मेरे को मार्कर। अब करते हैं हम। तो ये क्या था, एक और चीज, 0 को अगर मैं देखो इनका रेसिप्रोकल निकालो, ऐसे पलट दूं, ऐसे पलट दूं, तो 0 का उल्टा हो गया नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का उल्टा हो गया 0। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। अब क्या है, मैंने आपको बोला 0 1 2 3 4, तो यहां से गिनती लिख दो 0, यहां से गिनती लिख दो 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने जी। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 सबके बटे में 4 लगा दो, अपॉन में 4 4 4 4 4 लगा दिया 4। अब पहना के सबको टोपी बन जाओ तुम हीरो। तो पहना के कहां टोपी पहनाते हैं अभी बताते हैं कहां टोपी। इसको मैंने टोपी पहनाई, इसको मैंने टोपी पहनाई, इसको मैंने टोपी पहनाई, इसको टोपी पहनाई और इसको टोपी पहनाई। सबको क्या पहना दी, टोपी। अब बन जाओ तुम हीरो। अब जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की आ गई, बन गए हीरो। कैसे आ गई सर? 0 अपॉन एनी नंबर 0, यहां पर 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। देखो 0 अपॉन एनी नंबर 0 और 0 का रूट 0। यहां पर जो कटता है उसे काट दो, ये कट जाएगा, पहले कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब रूट निकाल दो, 1 का रूट 1 और 2 का कोई रूट नहीं होता तो 2 ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर। या रूट निकालो, रूट 3 का कोई रूट नहीं होता और 4 का रूट हो गया 2। यहां कटता तो काट दो, ये आएगा हमारे पास 1 और 1 का रूट हो गया 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की 1/2 सॉरी साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, उल्टी गाड़ी घुमा दो, रेल को उल्टी चला दो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर पे, उल्टी गाड़ी। तो पहले लिखा 1, फिर लिखा √3/2, फिर लिखा 1/√2, फिर लिखा 1/2 और फिर लिख दिया 0। देखो मैंने उल्टा लगा दिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा। तो कॉस में वैल्यू इधर से ये कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। सिंपल। 10 इन दोनों के नीचे बेचारा 10, बेचारा 10 मरा हुआ, इन दोनों के बोझ तले दबा हुआ है ना। तो इन दोनों के नीचे तो इसको अपॉन में रखो, इस दूसरे को अपॉन में रखो। यहां रखा रूट, यहां मैंने अपॉन रखा, तो 0 अपॉन 1 0, 0 बाई डिवाइड बाई 1 0 आया, अपॉन रख दो, बस बट्टा लगा दो। इसके बट्टे में ये 2 से 2 कटा, 4 अपॉन होते 2 से 2 कटा, बचा 1 अपॉन √3। देखो 2 से 2 कटा 1 अपॉन √3, ये आ गई 10 30 की वैल्यू। यहां अपॉन लगाओ, ये पूरा कट गया तो यहां आ गया 1। यहां अपॉन लगाओ, 2 से 2 कटा तो बचा √3। यहां अपॉन लगाओ तो 1 अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0 इज, बताओ पता ही नहीं, नॉट डिफाइन। तो ये आ गया नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी मत लिखना, वीडियो देख लेना, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन में अंतर होता है, ठीक है।
अब हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक होता है बाबू साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कर दो, जीरो का उल्टा रेसिप्रोकल पलट दो, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √2/1 होगा तो अपॉन में 1 तो लगाते नहीं है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये आ गई वैल्यू किसकी, कॉसेक। सेक इनवर्स होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। बस मैंने ये कॉस की वैल्यू को पलट दिया, ऐसे घटाक से छटाक से पलट दिया, फटाक से, ठीक है। कॉट होता है किसका, ये होता है tan का, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का और कॉट tan का। तो tan 0 का रेसिप्रोकल हुआ नॉट डिफाइन, 1/√3 का हुआ √3, 1 का हुआ 1, √3 का उल्टा, उल्टा मतलब इसके अपॉन में 1 है तो पलट दो इसको, 1/√3, 1 यहां लिख देता हूं आपके लिए 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। बन गए हीरो। क्या बोला, 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 और पहना के सबको टोपी, ऐसे भी हो सकता है, पहना के सर को टोपी बन जाओ तुम हीरो। तो सर को टोपी पहना दो और हीरो बन जाओ। गायक न्यू में ये याद कर लेना। इसके बेस पे हम करेंगे 8.2 के क्वेश्चंस। तो 8.2 बड़ी ही सिंपल है, बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू आपने याद करनी है या फिर गाना आपने याद करना है और इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। मैं वैल्यू मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट रखता हूं, आप समझ लेना, टेबल में से देख लेना जो मैंने टेबल बनाई अभी। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे तो आएगा √3। क्वेश्चन आता है इवेल्युएट करना, √3/2 रख दी साइन 60 की वैल्यू। कॉस 30 की भी √3/2 होती है, यहां रखा √3/2। साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2 होती है और कॉस 60 की भी 1/2 होती है, मैंने वैल्यू रखी। अब इसको कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है, तो √3 इंटू √3 हुआ 3 और 2 2 जो हुआ 4, 1 इंटू 1 हुआ 1 और 2 2 जो हुआ 4। इनका एलसीएम लेते हैं, यहां आया 4, यहां आया 3 + 1 दैट इज 4, 4 से 4 गोली, आंसर आ गया 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये इरेज कर देता हूं, आप साथ साथ वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चों। 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। मेरी बुक में यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो आपकी बुक में। 2 का 2, tan 45 की वैल्यू होती 1। जरा टेबल में देख लो फटाफट झांक के, तो ये होती 1। तो 1 का स्क्वायर क्यों करा सर मैंने, थोड़ा सा लाइट इसकी कम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, 1 का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि यहां पर 10 का स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। प्लस cos 30 की वैल्यू होती √3/2, तो मैंने यहां रखा √3/2 और इसका स्क्वायर। माइनस साइन 60 की वैल्यू, अगेन साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 एंड इसका स्क्वायर। तो 2 का 2 आया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 दैट इज 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 इंटू √3 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर इज 2। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चे बोल रहे सर ये क्या मजाक करा रहे हो आप, मजाक है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल मजाक है। चलो थोड़ा मजाक को हम अच्छा करते हैं। थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। थोड़ा थोड़ा मजाक जो होता है भारी पड़ता चला जाता है, तो आगे आगे हो सकता है मजाक भारी पड़े। देखो cos 45 की वैल्यू होती 1/√2, ये मैंने वैल्यू डाल दी। sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। cosec 30 ये वैल्यू हुई 2। अब इसको सर सॉल्व करते हैं, तो मैंने 1/√2 ऐसे रखा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो वो आया √3। एलसीएम के बाद इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं,
इसको इससे करेंगे आएगा 2, इसको इससे करेंगे आएगा 2√3। ये आए समझ में। अब अगर मैं लेके चलता हूं तो ये आए 4 अपॉन में 1 2 3 4 4 अपॉन आए। 4 अपॉन में मैं क्या कर रहा हूं 1/√2 को ऐसे रख रहा हूं इनटू इसको पलट दे रहा हूं मैं। पलट मतलब 1 2 3 4 इसको पलट देते हैं तो ये आएगा √3 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 2 + 2√3। ये सबको क्लियर हो गया होगा है ना। ये ऐसे रखा, इसको मैंने पलट दिया तो टोटल आया √3 अपॉन में इसको इससे करेंगे तो आएगा 2√2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 जा 6। अब हमने 9th में पढ़ा था कि अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में रूट आता तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसका हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं इसी नंबर को ऊपर और नीचे रखते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ 2√2 माइनस 2√6, यहां पर भी क्या करा 2√2 माइनस 2√6 रेशनलाइज। अब यहां भी आंसर छोड़ते हो तो भी गलत नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन ज्यादा सुंदर ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप उसको रेशनलाइजेशन कर दो। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे तो आएगा 2√3 2 जा 6, इसको इससे करेंगे तो आएगा 2√6 3 जा 18 अपॉन नीचे हमेशा फॉर्मूला a+b और a-b का लगता है, a+b और a-b। तो a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 2√6 माइनस 2√18 को देखो 3 3 जा 9 2 जा 18, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3√2 अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4√2 का हुआ 2 माइनस 2 का हुआ 4√6 का हुआ 6। तो अगर मैं इसको लूं तो ये आया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में ये आया हमारे पास 8 माइनस 24 है ना, तो ये आया -16, ठीक है क्लियर। माइनस ऊपर से 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो यहां पर आया √6 माइनस 3√2 अपॉन में -16 कटा तो आया 8, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो आएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8। चाहो तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को। सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपने 8.2 करनी है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बस वैल्यू रखनी है आपने, बट टेबल याद करनी है और वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को देखते रहें, इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल कर देना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल आता है ऑल कर देना, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच।